वेलकम दोस्तों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज, जो कि डे बाय डे आपको मिलना शुरू हो जाएगी। 3 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहें। कुछ क्वेश्चंस की सीरीज ली गई है जो कि 3 फरवरी 2023 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। पहला सवाल हमारा है, क्वेश्चंस ये रहेगा कि 10,000 नए MSMES पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है। 10,000 नए MSME का मतलब होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। तो इसका आंसर है दोस्तों केरल का एर्नाकुलम जिला। केरल का कौन सा? एर्नाकुलम जिला, ठीक है दोस्तों। केरल का एर्नाकुलम जिला पहला जिला है जो कि 10,000 नए MSME को पंजीकृत कर रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं केरल की राजधानी कहाँ है। आपको पता होगा केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। तो ये एक याद रखिएगा फैक्ट कि केरल की राजधानी हो गई तिरुवनंतपुरम। केरल का एर्नाकुलम जिला जो है वो 10,000 नए MSME को पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन चुका है, ठीक है। इसमें क्या है कि यह नई नौकरियां पैदा करके भारत में GDP में विविधता लाकर MSME के योगदान को बढ़ावा देने में मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल यानी कि सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल यानी कि सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आंसर है दोस्तों पटियाला शहर में किया गया है। पटियाला कहाँ है? पंजाब में है। आपको पता होगा कि पटियाला कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। और पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। कुछ और फैक्ट हम लोग देखते चलते रहेंगे। साथ ही साथ में पंजाब में पड़ता है पटियाला और पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। पटियाला में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल यानी कि सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नबा किशोर दास जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? तो ये थे उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री थे। देखिए इनकी गोली मारकर हत्या की गई, एक पुलिसकर्मी की गोली जाकर इनसे लग गई, ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये है उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिमी घाट में, भारत के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? कैसा पठार? बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? तो ये खोजा गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ठीक है दोस्तों। देखिए बेसाल्ट पठार क्या होता है? ज्वालामुखी पठार होता है। कैसा? ज्वालामुखी पठार होता है और आग्नेय चट्टान से बना होता है। किस चट्टान से? आग्नेय चट्टानों, ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है बेसाल्ट पठार, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि इसको खोजा किसने? ARI के वैज्ञानिकों ने खोजा, यानी कि आधारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के वैज्ञानिकों ने ये खोजा है। क्या खोजा है? कि कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार खोजा गया है। कहाँ पे खोजा गया है? महाराष्ट्र में खोजा गया है। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा शहर पहली G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक का मेजबान है? तो वो शहर है अपना चंडीगढ़ है, ठीक है। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20 को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट में G20 लिखते हैं। G20 क्या है बच्चों? दोस्तों G20 है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है। और आपको बता देना चाहूँगा कि G20 में भारत जो है 1 दिसंबर, कब से? 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर यानी कि 2023 पूरे एक साल के लिए, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक पूरे एक साल के लिए भारत G20 की अध्यक्षता
करेगा। ठीक है, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, और G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंत्र है, कमजोर देशों को आर्थिक सहायता देनी है। और G20 की वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक का मेजबान कौन है दोस्तों, तो वो है चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। छठवां क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम के रूप में आमंत्रित किया गया है? मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो वो है देश भारत। कौन है? भारत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेनुएला रोका बोते, नाम याद रखिएगा, मेनुएला रोका बोते, या कहीं कहीं मिलेगा आपको मेनुएला रोका बोटे, किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? देखिए यहाँ पे आंसर है इक्वेटोरियल गिनी, यानी कि भूमध्य सागरीय या भूमध्यवर्ती गिनी। और भूमध्यवर्ती गिनी जो है वो मध्य अफ्रीका में है। कहाँ पे है दोस्तों? मध्य अफ्रीका में है, पहली बात। और इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है मालाबो। कहाँ है? मालाबो है, या इसे हम डी जुर भी कहते हैं, डी जुर। यहाँ की राजधानी क्या है? मालाबो, या फिर इसे डी जुर भी कहते हैं। तो मेनुएला रोकाबोते जो है इस देश की पहली प्रधानमंत्री है। इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे राष्ट्रपति शासन होता था, अब ये पहली प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अगले पेज पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सेना का, थोड़ा सा और जूम करते हैं, कि भारतीय सेना का हाल ही में अभ्यास, कौन सा अभ्यास? अभ्यास तोपची, उसका नाम है अभ्यास तोपची, कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया दोस्तों देवलाली में। कहाँ पे? देवलाली में। और देवलाली कहाँ पे है? महाराष्ट्र के नासिक में है। महाराष्ट्र के नासिक में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के नासिक में देवलाली एक जगह है, वहाँ पे अभ्यास तोपची आयोजित किया गया है। अभ्यास तोपची में क्या होता है कि तोप की क्षमता, यानी कि मारक क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है। मारक क्षमता का प्रदर्शन है, और साथ ही साथ में ये एक प्रकार का प्रशिक्षण भी है। मारक क्षमता का प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण भी है। यहाँ पे अभ्यास तोपची में आपकी मारक क्षमता क्या है उसका प्रशिक्षण किया जाता है, और साथ ही साथ उसका प्रदर्शन भी किया जाता है। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली में आयोजित किया गया है। आ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ? किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य जीएसटी दिया? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, देखिएगा ये याद रखिएगा, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें क्या किया गया है कि राज्य के जितने भी 746, कितने दोस्तों? 746 राज्य के जितने भी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, कैसे विद्यालय? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, वहाँ पे ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लड़कियों को स्वावलंबी और सक्षम बनाना है। लड़कियों को क्या करना है? सक्षम बनाना है। सक्षम और स्वावलंबी बनाना है। किस चीज़ में सक्षम बनाना है? कि वो अपने अधिकार, जो लड़कियों को अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के प्रति वो आवाज़ उठा सके, इसके लिए उनको सक्षम बनाना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? थोड़ा तो ये एक समझिए कि बहुत ही ज़बरदस्त पहल शुरू की गई है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम में। जितनी भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की लड़कियां हैं उन सब के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और ये लखनऊ से इसकी शुरुआत की जा रही है। राज्य में कितने कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं? तो 746 हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा 11वां सवाल है। 11वां क्वेश्चन कौन सा है? किस राज्य की अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में जोरदार रिकवरी दर्ज की है?
किस राज्य की अर्थव्यवस्था ने सबसे तगड़ी रिकवरी दर्ज की है, तो वो है केरल की रिकवरी। केरल में 12.01% अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई है, ठीक ना। और केरल सरकार ने साथ ही साथ में देख लीजिएगा कि केरल सरकार ने 2022-23 वर्ष को उद्यम वर्ष मनाने का निर्णय लिया, यानी कि व्यापारी वर्ग जो भी उद्यमी होते हैं, जो कि कंपनियां चलाने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए सक्षम होते हैं, उनके रूप में उनके लिए एक उद्यम वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। कौन से वर्ष को? 2022-23 को उद्यम वर्ष मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, इसी थोड़ा सा और इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। देखिए, इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य, उद्यम वर्ष जो मनाया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के जो उद्यमी हैं, पूंजीपति, उनको प्रोत्साहित करना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। तो 12वां सवाल हमारा ये है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? कब तक? 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो वो है उत्तराखंड के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और पुष्कर सिंह धामी ने अपने राज्य को यानी उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त करने के लिए घोषणा की है। और ये घोषणा मिशन नशा मुक्त देवभूमि पर नशा मुक्त कार्यशाला का उद्घाटन करके किया गया है। और ये भी साथ में कहा गया कि जो कारागार विभाग है, कारागार विभाग का नाम बदलकर कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा करना है, ठीक ना। और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार जो है 2025 में अपने स्थापना दिवस की रजत जयंती को मनाएगा, ठीक ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस फिल्मकार का 92 साल की उम्र में निधन हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों के विश्वनाथ। क्या नाम है उनका? के विश्वनाथ। के विश्वनाथ के बारे में थोड़ा सा कुछ और डिटेल जान लेते हैं कि इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2016 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। और इसके बाद इन्हें कला तपस्वी के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा और जूम करते हैं, इन्हें कला तपस्वी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और ये तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में अच्छा कार्य किया और इन्हें लगभग 50 से अधिक फिल्में हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने बनाई है। और उसके लिए इनको 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कालका शिमला ऐतिहासिक सर्किट पर 2023 तक भारत की स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित ट्रेन चलेगी। कैसी ट्रेन रहेगी ये देखिए दोस्तों। पहली बात तो ये हाइड्रोजन ट्रेन रहेगी, कालका शिमला ऐतिहासिक सर्किट पर चलेगी, 2023 तक चलेगी और हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। और भारत में स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित ट्रेन रहेगी, ठीक ना। ये कैसी ट्रेन रहेगी? हाइड्रोजन ट्रेन रहेगी दोस्तों, ठीक है। आगे थोड़ा देख लेते हैं। आगे क्या है कि इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा की है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। किसने की? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की। और हाँ, हाइड्रोजन से जो ट्रेनें चलेंगी, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। कौन सा नाम? वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। चलिए दोस्तों, अपने हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं कि प्यूमा इंडिया ने, ये हमारा लास्ट सवाल होगा, कि प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने ओमेन टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओमेन टीम की कप्तान अपना हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये हरमनप्रीत कौर फुटवियर परिधान और एसेसरीज का प्रचार करेंगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कवर करते हैं। आज 3 जनवरी का करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।